नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिनों से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके क्योंकि कुछ कार्य की व्यस्तता थी। अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अब हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज बात करते हैं कि हमारे जीवन में भले ही कितनी भी समस्याएं आएं, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी परेशानियां आती हैं वो व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। यदि एक के बाद आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि प्रकृति आपको किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयार कर रही है। कोई बड़ा कार्य आपको दिया जाना है प्रकृति के द्वारा भविष्य में, तो इसलिए आपको परखा जा रहा है, आपको और मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे कि सोना तब करी कुंदन बनता है, उसको आग में जलाया जाता है, पीटा जाता है, बार बार उसे आकार दिया जाता है, तब उससे एक अच्छा आभूषण बन के तैयार होता है। इसी प्रकार प्रकृति हमारे सभी के साथ कार्य करती है। क्या करती है प्रकृति कि जिसको किसी महत उद्देश्य के लिए प्रयोग करना चाहती है, उसकी बहुत परीक्षाएं ली जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर संसार में कुछ भी निष्प्रयोज्य नहीं है। कार्य कारण का संबंध होता है। जिन लोगों ने भारतीय दर्शन को पढ़ा है वो जानते हैं कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो कभी भी घबराएं नहीं। भले ही आपको कितनी भी असफलताएं मिल रही हों, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हमेशा असफल होंगे। जैसे कि नियम है, लोग कहते हैं कि सुबह कोई भी व्यक्ति उठाया भूखा, लेकिन वो सोएगा नहीं भूखा। प्रकृति कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था कर देगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो बहुत सारे घटनाएं, परिदृश्य ऐसे हैं जो हमें अपने स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देते, लेकिन सूक्ष्म जगत में उनके कार्य होते हैं, उन पर कार्य होते हैं। तो हिम्मत रखनी चाहिए और सकारात्मक बने, प्रसन्न रहना सीखें। क्योंकि अगर हम प्रसन्न रहते हैं तो आदि समस्याएं तो हमारी अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो कोई भी समस्या समय लेकर ही अपना समाधान करती है, यानी उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो फिर दुखी होने से क्या फ़ायदा है। समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, बजाय बैठकर दुखी होने के, व्यथित होने के और दूसरों से अपनी तुलना करने के कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी कभी आप निराशा के बादल आपके चारों तरफ हों, तो बैठकर सोचें, आत्मनिरीक्षण करें कि अब और क्या किया जा सकता है जिससे ये घटना दोबारा ना घटे और मैं और आगे बढ़ूं। तो केवल भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लेना अपने चारों तरफ, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में समझना चाहिए कि हमें मनुष्य बनाकर यहाँ पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है। 84 लाख कैटेगरी हैं, हमें कुछ और भी तो बनाया जा सकता था। तो हमने कुछ अच्छे कर्म करे निश्चित रूप से, तो भगवान ने हम पर कृपा करी और मनुष्य बनाया। तो अब हमें क्या करना है, अपनी मनुष्यता को सिद्ध करना है। तो अगर केवल भोजन करने में और व्यर्थ की बातें करने में पूरा समय व्यतीत कर दिया जाए तो ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो देखिए, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो भी अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं, यद्यपि वो कहीं कार्य नहीं करते, कहीं जॉब नहीं करते यद्यपि, लेकिन इतनी सहज बुद्धि तो उनमें भी होती है कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति कर पाते हैं, दैनिक आवश्यकताओं की। तो फिर मनुष्य होने का तो कुछ विशेष प्रयोजन होना चाहिए, है ना। तो अपनी चेतना का विकास करें, अच्छे बने, सच्चे बने, और परिश्रम करने से सब कुछ संभव है। निराशा क्षणिक होती है,
उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए निराशा को, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा मनुष्य का जो ब्रेन है, किसी भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, वो उन्हीं चीज हमारी आज्ञा पर चलता है। तो अगर हम कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ और ये हो गया वो हो गया, तो फिर वो रिपीटिशन शुरू हो जाता है विचारों का, की आवृत्ति शुरू हो जाती है। तो ये आपके ऊपर है। चलिए फिर मिलते हैं, फिर किसी वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। जय गुरुदेव।